हेलो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज मैं लास्ट लेक्चर यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसमें हम बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो माँ और जो फीटस होता है उसके बीच में जो ब्लड मिक्सिंग है या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनका काम करता है। ठीक है, एज अ एक समझ लो आप उसकी तरह, मतलब प्रोवाइडर की तरह काम करता है। ठीक है, तो आज हम फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा देख लेते हैं कि क्या क्या काम करता है प्लेसेंटा। ठीक है, फीटस के लिए क्या क्या काम करता है, माँ से बच्चे में वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। चलिए देखो, पहला दे रहा है इसमें कि फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज। ठीक है, जो कायिक आदान प्रदान होता है माँ और बच्चे के बीच। ठीक है, इसको आप मात्र करना, मात्र मतलब माता। ठीक है, मात्र लिखना, मदर। ठीक है, मादा के रुधिर, जो माँ है, माँ और फीटस यानी भ्रूण के रुधिर के बीच क्या करता है, ये फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है ना। और जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है, ये जो एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूज़न या विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अपरा इसमें क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, एज अ लेयर वो वहाँ पे काम करता है। ठीक है, जो भी उसकी विलाइज होती हैं प्लेसेंटा की, वो क्या करती हैं, जो भी चाहे न्यूट्रिशंस होना है, चाहे एक्सक्रीशन होना है, श्वसन होना है, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेसेंटा से होते हुए ही ये सब चीज़ें क्या होंगी, फीटस तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लेसेंटा क्या करता है, एक अल्ट्रा फिल्टर की भूमिका वहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, तो एज अ फिल्टर आप मान लो प्लेसेंटा को। तो दूसरा इसमें दिखा रहा है पोषण। तो पोषण के लिए आपको पता है, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है पूरी तरह से मदर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो माता के रुधिर से क्या करता है, पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फैट है, ग्लाइकोजन है और जो आयरन है, ठीक है, लौह तत्व होते हैं, जो इन पोषक पदार्थों को भी क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, मदर से, मदर बॉडी से कहाँ, फीटस तक। ठीक है, भ्रूण तक। नेक्स्ट काम क्या है, अब फीटस है उसमें जान है तो उसको श्वसन भी करना है। ठीक है, तो श्वसन के लिए ज़रूरी जो गैसें होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस मदर से भ्रूण तक पहुंचाएगा, और जो CO2 होगी वो वापस क्या करेगा, उसको मदर बॉडी तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका भी आदान प्रदान कौन करता है, प्लेसेंटा ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्सर्जन। अब जो भ्रूण है वो क्या होता है, क्योंकि वो डेवलप कर रहा होता है, तो डेवलप करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ उपापचयी क्रियाएं होंगी। अब उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होते हैं, कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूराइन वगैरह निकलते हैं, तो उनको भी क्या करता है, वो भ्रूण से माता की शरीर तक पहुंचाता है। ठीक है ना, या माता के शरीर मतलब माता के जो ब्लड है वहाँ तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये भी विसरण प्रक्रिया या डिफ्यूज़न द्वारा ही क्या होता है, संभव हो पाता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा ही क्या करता है, भ्रूण से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे उनको क्या करता है, मदर के ब्लड तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनिटी का काम इसका। ठीक है, इम्यूनिटी मतलब जो मॉम की ब्लड में बन रही होंगी एंटीबॉडीज़। ठीक है, इम्यूनिटी क्यों चाहिए होती है, रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, या फिर जो भी टीके वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी, उनको भी फीटस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, प्लेसेंटा करता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इस तरह से क्या हो जाता है, रोगों से या फिर कोई कुछ भी है, बैक्टीरियल अटैक है, वायरस वाला अटैक है, कुछ भी है, तो इससे क्या होता है, भ्रूण की क्या होती है, सुरक्षा होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है एंटीबॉडीज़ द्वारा। ठीक है, जो मदर में होंगी क्या, लगी हुई बनी हुई एंटीबॉडीज़, वो क्या हो जाती हैं, भ्रूण तक पहुंच जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन्स सिक्रीशन। ठीक है, तो हार्मोन्स जब मतलब प्रेगनेंसी टाइम होता है, ठीक है, पूरा जो 9.5 आप मान के चलते हो मंथ, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे जो सिक्रीशन टिश्यू होते हैं या सिक्रीशन जो ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे लैक्टोजन हो गया, गोनेडोट्रोपिन हो गया, प्रोगेस्टेरोन हो गया, इन सब का स्रावण। ठीक है, और श्रावण तो मदर बॉडी में होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इनका श्रावण या इनको पहुंचाने का काम प्लेसेंटा ही क्या करता है,
करता है फीटस तक पहुंचाने का काम। ठीक है, तो हो गया, ये सब है। आगे देखो, इतना तो ये तो इसके काम हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से काम हो गए? एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन किया उसने, श्वसन किया मतलब रेस्पिरेशन किया, एक्सक्रीशन किया, इम्यूनिटी किया और हार्मोन सिक्रीशन किया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब फंक्शंस हो गए प्लेसेंटा के। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये तो ख़त्म हो गया प्लेसेंटा वाला टॉपिक। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक है, जब आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, जो चैप्टर एंडिंग पे है, तो इसमें लास्ट थोड़ा सा मैंने इस पे जोड़ दिया है कि जो प्रसव होता है, ठीक है, जब बच्चा होने की क्रिया या फिर जो लैक्टेशन होता है, दुग्ध स्रावण होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। तो आपको पता है मानव में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी पीरियड है, ठीक है, या गर्भकाल है, वो 9.5 मंथ 9 मंथ और 5 डेज़ का लगभग अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हो? गर्भावधि कहते हो। ठीक है ना, तो इसके बाद जैसे ये 9.5 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है, गर्भाशय में क्या होता है? तीव्र संकुचन होता है। ठीक है, तीव्र संकुचन के कारण जो डेवलप कर रहा बेबी होता है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो, जो तीव्र संकुचन है या फिर गर्भाशय की दीवारों में, ठीक है, वो भी क्या करती हैं, मतलब बच्चे को बाहर की ओर धकेलती हैं। ठीक है, तो जो पूर्ण विकसित गर्भ होता है उसको एक प्रोसेस, जिसको आप बोल सकते हो न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस। ठीक है, तो न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? गर्भ प्लेसेंटा सहित क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय में क्या होंगे? संकुचन को प्रेरित करते हैं जो न्यूरो इंडोक्राइन होती है हमारी। ठीक है, तो अब आगे जो हमारी यहाँ मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, उससे क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को निकालती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? लगातार गर्भ में क्या होता रहता है? संकुचन होता रहता है। संकुचन मतलब अंदर से बाहर की ओर को, ठीक है, धक्का देना। तो इस तरह से ये क्या होगा? जैसी मतलब ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ये क्या करेगा? तीव्र संकुचन का कार्य करेगा। संकुचन का कार्य करेगा तो प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, और शिशु क्या होगा? प्लेसेंटा के साथ ही क्या हो जाएगा? गर्भाशय से बाहर निकल आएगा। ठीक है ना, हो गया। अब ये तो हो गया कि प्रसव हो गया। ठीक है, अब लैक्टेशन कैसे होता है या दुग्ध स्रावण कैसे होता है? ठीक है, तो जब प्रसव हो जाता है उसके बाद मतलब उसी पीरियड में समझ लो थोड़ा, कि जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनमें क्या होता है? 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे जिस यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एल्वियोली और जो लोब होते हैं उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ हार्मोन्स लिख रखे हैं जो मदर के बॉडी में क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो लिख रखा है कि गर्भाशय के जब मतलब 18th वीक होता है, 18वां सप्ताह होता है, तब क्या होता है? हार्मोन सिक्रीशन हो जाता है। इसके लिए दुग्ध स्रावण के लिए। ठीक है, तो दुग्ध स्रावण में कुछ हार्मोन्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोगेस्टेरोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह है, और लैक्टिन प्रोलैक्टिन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, दूध से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्तन ग्रंथि में या एक स्तन ग्रंथि में जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। ठीक है, कुछ विभेदन होता रहता है। ठीक है, और जो दूध वाहिनी नलिकाएं होती हैं उनका उत्तेजन करने का काम ये हार्मोन करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाता है? दुग्ध स्रावण होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है? सभी स्तनधारियों में क्या होती है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि शिशु जब जन्म लेगा तो उसको फीडिंग करवाने के लिए, यानी समझ लो भोजन, ठीक है, भोजन के लिए क्या होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि शिशु जन्म ले आपने उसे रोटी खिला दी। ठीक है, तो दूध का क्या होता है? वे श्रावण होता है। इसे आप दुग्ध श्रावण बोल लो, लैक्टेशन बोल लो। ठीक है, तो ये सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, तो शिशु की फीडिंग के लिए क्या होता है? जो भी स्तनी होते हैं वो क्या कराते हैं? स्तनपान अपने बच्चे को कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप काम
पूरा कर दो कंप्लीट। ठीक, जिसने नहीं किया है अभी तक सारा कर ले। चलिए।